Hello, ninth standard. Let us today begin with our English literature. Before I start with English literature, let us discuss about image of father. In childhood, it is different, and in when we grow up, when we understand the things, image of father become different, right? ड्यूरिंग चाइल्डहुड बच्चों को डर लगता है फादर से, लाइक यूजुअली फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. यस, सो जब फादर वर्क पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो चिल्ड्रन बिकम वेरी हैप्पी कि हाँ डैड इज़ आउट ऑफ होम, सो वी आर फ्री टू डू एनीथिंग. बट एज डैड कम होम, they become very quiet again. They become very disciplined, they become very systematic and all, right? So related to that only, but जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हम ग्रो हो रहे हैं, हमें फिर फाइनली पता चलता है फादर की वैल्यू, राइट? बिकॉज फादर यूज्ड टू रिमेन आउट फ्रॉम होम फॉर अर्निंग बेसिस एंड ऑल. तो उसकी वजह से many times father not able to give more time to children at home. Even at holiday time also, father ज़्यादातर हैबिट होती है कि चलो आराम करते हैं, आज छुट्टी है तो, राइट? तो ऐसे ही कुछ स्टोरी है. दैट इज़ लेसन नंबर 3, द लिटिल गर्ल. ओके, बिफोर दैट, if I'm not wrong, we had finished up till Bismillah Khan and poem Wind, right? Up till this we had finished. So from today onwards we will begin with lesson number 3. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. जब छोटे होते हैं हमें अगर पेरेंट्स डांटते थे तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था. एंड कई बार तो ऐसा होता है कि चलो इफ मॉम एंड डैड बोथ हैव टू गो आउट फ्रॉम होम एंड वी हैव टू रिमेन अलोन एट होम, सो वी बिकम वेरी हैप्पी कि चलो दोनों जा रहे हैं, हम घर पे आराम से टीवी देखेंगे बिना रोक टोक के, राइट? बट आफ्टर सम टाइम फिर ऐसा होता है कि व्हेन आवर पेरेंट्स विल कम बैक. यस, तो ये अटैचमेंट होती है, ये एक बॉन्ड है जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में रहती ही है. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. एक्चुअली ये स्टोरी लगभग हर होम में ऐसी स्टोरी देखने को मिलेगी. जो स्टोरी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, एक लिटिल गर्ल केजिया की. केजिया एक छोटी सी लड़की जो अपने घर में अपने डैड से बहुत डरती थी. ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, जब छोटी थी तब. सीरत, put on the fan. Yes. During childhood, when she was small, then she was afraid of her father a lot. So but उसको समझ में नहीं आता था कि फादर हमेशा इतने एंग्री मूड में क्यों रहते हैं या मुझे डांटते क्यों हैं. तो कैसे उसके नज़र में फादर की इमेज चेंज होती है. पहले उसको डर लगता था, बाद में उसको ऐसा क्या हुआ कि बाद में उसको लगता है नो, फादर रियली केयर्स अबाउट मी. ओके, लेट अस गो थ्रू. If you have your textbook, you can take it out, page number 32. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." And oh, there was a glad scene of relief when she heard the noise of a carriage growing fainter and fainter down the long road. That is, father उसके रूम में आते, उसको गुड बाय बोलते, उसको किस करते. ऑब्वियसली हर एक के फादर अपने बच्चों को किस करते हैं, तो उसको किस करके बाय बोलते हैं. तो
केजिया भी अपने फादर को अच्छे से बाय बोलती है, बट देन शी यूज टू हियर कि कब मेरे फादर फाइनली जाएंगे घर से। तो जैसे ही वो जाते हैं तो हाँ, समथिंग लाइक दिस रिएक्शन कम्स कि चलो फाइनली फादर इज आउट फ्रॉम होम। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there. And bring me my slippers. So जब father शाम को घर पे आते हैं तो केजिया स्टेयरकेस पे के पास खड़े होकर देखती है, and father used to speak in a loud voice to give me my tea fast, where is the newspaper, where is the paper. Then even he ordered to his mom also and Kezia's mom, his wife also, कि मुझे ये दो, मुझे वो दो, and this and that. Kezia, mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. So केजिया स्टेयरकेस पे खड़े सब देख रही थी, तो उसकी मॉम ने उसको बोला कि आप अच्छे बच्चे हो ना, तो अच्छे बच्चे हो तो नीचे जाइए ड्राइंग रूम में एंड आपके फादर के बूट्स को रिमूव कीजिए। सो वो डरी सी सहमी सी जाती है फादर के बूट्स रिमूव करने के लिए, बट उसके फादर उसको इस लुक में देखते हैं तो शी बिकम स्टिल नर्वस कि ये मुझे इतनी गुस्से में देख रहे हैं। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? I don't know, father. So Kezia को आते देख फादर भी बोलते हैं कि जल्दी आओ और ये शूज लेकर बाहर रख दो, और क्या आप आज अच्छे बच्चे बने रहे, मतलब आपने कोई मिसचिफ तो नहीं की। तो वो बेचारी सहमी सी बोलती है कि I don't know, मुझे नहीं पता। You don't know? If you shudder like that, mother will have to take you to the doctor. तो फादर बोलते हैं कि अगर आप ऐसे रुक रुक के बात करते हो तो आपको डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। She never shuddered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. Actually वो रुक रुक के कभी बात नहीं करती किसी और लोगों से, लेकिन उसको फादर के सामने या फादर से बात करने का भी इतना डर होता था कि शी यूज्ड टू स्पीक बाय शटरिंग। What's the matter? What are you looking so vexed about? Mother, I wish I taught this child not to appear in the prank of society. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. So जैसे कि किसी राक्षस के बारे में सोच रहे हैं, वैसे उस केजिया को लगता था जब वो अकेले में अपने फादर के बारे में सोचती थी। तो फादर अपने मॉम से बात करते हैं कि ये इतनी डरी सी सहमी सी रहती है, कहीं ये खुद को कुछ कर ना ले। Okay, she should not do something for her only. So it will be very much, serious thing then. On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. So जब भी संडे होता तो दादी ग्रैंडमदर उनको केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में भेजती कि जाकर अपने मॉम डैड के साथ अच्छे से बातें करो। बट जैसे केजिया नीचे जाती तो वो यही देखती कि मॉम इज़ डूइंग सम रीडिंग वर्क एंड डैड इज़ टेकिंग नैप बाय पुटिंग हैंकी ऑन फेस
and by keeping his legs on cushion. She sat on the stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time. Then he looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. So वो मतलब कुछ बात तो करती नहीं. So दादी ने भेजा है तो she used to sit on stool and she used to wait कि फादर कब वेट करेंगे और कब मैं उनसे बात करूँ. पर जैसे ही फादर वेट करते वो उसको ऐसे देखकर इस तरह से बोलते कि ऐसे मुझे मत देखो, एकदम ब्राउन आउल की तरह लग रहे हो, एकदम घूर रहे हो मुझे. So she was not able to talk much with father. One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him pin cushions for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So एक शाम दादी ने उसको बताया कि नेक्स्ट वीक आपके फादर का बर्थडे है तो बेटर आप कुछ गिफ्ट बनाइए अपने फादर के लिए. Liberously with the double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sealed up the 4th side. So a grandmother told about birthday, so she became excited. She took one cotton cloth, she stitched 3 sides, but what to put in ताकि वो cushion बन जाए. तो उसमें वो रखे क्या? तो grandmother was in garden, so she was in a hurry to make the gift. So she went to mother's room. उसने मॉम के रूम में जाकर देखा तो उसको टेबल पे कुछ पेपर्स दिखाई दिए. तो पेपर्स उसने लिए और बिना सोचे समझे वो पेपर्स को फाड़ दिया. शी टोर दोज पेपर्स एंड शी पुट इट इन दैट क्लॉथ एंड फाइनली उसने 4th साइड को भी सिलाई कर दिया. सो इस तरह उसने अपने फादर के लिए गिफ्ट रेडी कर दिया. शी वॉज नॉट नोइंग व्हाट काइंड ऑफ पेपर्स वर दोज. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the court authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. So अब वो पेपर्स एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स थे फादर के जो केजिया ऑलरेडी टोर कर चुकी थी. तो फाइनली शाम को जब पेपर्स नहीं मिल रहे थे फादर बिकेम वेरी एंग्री, स्टार्टेड स्कोल्डिंग एंड आस्किंग सर्वेंट्स where are those papers and all. But no one were knowing what those papers happened. So mother ने केजिया से पूछा तो केजिया ने सच सच बता दिया कि हाँ मैंने कुछ पेपर्स लिए हैं and I put those papers in my cushion for surprise. So she was shocked and she finally told that immediately come down in front of father now. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. So क्या हुआ कि मतलब Now वो पेपर तो टेयर कर चुकी थी. She was so scared, but the father asked him. Father looked her very angrily, and father ने पूछा कि क्या आपने मेरे पेपर्स लिए हैं? But she was just not able to answer properly, and father was still very angry at that time. He told to mom that just go up and bring that particular thing. Caring too much to explain,
Crying too much to explain, she lay in the shadow room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with the ruler in his hand. I am going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedcloth. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what things does not belongs to you. तो फादर को बहुत गुस्सा था. अब इट वॉज प्रूव्ड कि वो जो इम्पोर्टेंट पेपर्स थे वो केजिया ने फाड़ दिए थे. तो फादर फाइनली टुक स्केल एंड वेंट टू बीट केजिया. केजिया को मारने के लिए फादर गए. वो बेचारी डर रही थी, लेकिन फादर ने बोला कि एक बार तो मार पड़ेगी, सो दैट आपको भी तो पता चलना चाहिए कि आज के बाद अगर मेरी चीज़ नहीं है तो मैं किसी की चीज़ को टच ना करूं. सो उसको मार पड़ी भी उस दिन. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम. सो उसने हाथ आगे कर दिया. फादर ने मारा और वो बेचारी बोल भी रही थी कि एक्चुअली मैंने तो वो आपके बर्थडे के लिए सरप्राइज बनाया था. Hours later when grandmother had wrapped her in the shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What the God make father for? She sobbed. Here's the clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. So then मार खाने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी. उसकी ग्रैंडमदर ने उसको शॉल में रैप करके हक किया और अपनी जो वुडन चेयर थी उस पर लेकर उसको बैठी. तो केजिया ने उसको इजीली पूछा कि भगवान ने फादर क्यों बनाए होंगे, वाई फादर्स आर मेड. तो ग्रैंडमदर ने कोई आंसर नहीं दिया. ग्रैंडमदर टोल्ड जस्ट वाइप योर नोज एंड ऑल एंड यू गो टू स्लीप. सुबह होते ही आप सब भूल जाओगे और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. तो केजिया ने ग्रैंडमदर को बोला कि बट आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई सेल्फ बट डैड हैड नॉट लिसन्ड मी. Then, but the child never forget. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and the red color flew into her cheeks. अब वो मार खाने के बाद उसके दिल में इतना डर बैठ गया था कि जब भी उसके फादर उसके सामने आते तो she become very afraid. वो बहुत ही घबरा जाती और उससे क्या वो इवन अपने हाथ पीछे रखकर और फेस भी एकदम उसका रेड हो जाता था बिना किसी वजह से, सिर्फ डर के मारे. देन द मैकडोनल्ड लिविंग नेक्स्ट डोर. They have had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby mound on his shoulders, 2 little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower bed, shaking with laughter. Once she saw the boys turn the horse on him. Then he tried to catch them laughing all the time. So now this 9th point is actually वो लड़की अपने फादर के लिए तो बहुत अपसेट थी कि माय फादर इज बहुत ही मारा है मुझे, बहुत हिट किया है एंड हमेशा गुस्से में रहते हैं. तो वो अपने नेबर्स को देखती है तो नेबर्स में फादर अपने बच्चों के साथ, उसके 5 बच्चे हैं, किड्स हैं, वो 5 किड्स के साथ इतना हैप्पीली प्ले करता है. कभी बेटे को उठाता है, कभी बच्चे उसको उसकी पॉकेट्स पकड़कर उस पर लटक जाते हैं. सो शी वॉज शॉक्ड कि फादर्स ऐसे भी होते हैं. Then it was she decided there were different sorts of father. तो उसको लगा कि फादर्स भी अलग अलग होते हैं, हर एक का फादर सेम नहीं होता. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother
went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. That was all right in the daytime. So एक दिन अचानक उसकी that is केजिया की मॉम बीमार हुई. अब मॉम बीमार हुई तो मॉम और ग्रैंडमदर दोनों हॉस्पिटल में चले गए एंड केजिया अपने कुक के साथ घर पे थी. दिन में तो ठीक था लेकिन शाम में तो उनके फादर का आने का टाइम हो गया था. बट when Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. अब जब सोने का टाइम आया तो वो एकदम से घबरा गई. What will I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all whispery. So केजिया बोल रही है कि अगर मुझे रात को कुछ डरावना ड्रीम आया, सपना आया, तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे तो ऐसे सपने आते रहते हैं और फिर मुझे तो मेरी दादी मुझे अपने बेड में ले लेती है तो मैं उनके साथ सोती हूँ. सो व्हाट विल आई डू नाउ, ग्रैंडमदर इज नॉट हियर और मुझे तो बहुत डर लगता है अंधेरे में. यू just go to sleep child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pap. So cook Alice उसको बोलता है कि आप सो जाओ और उठना मत और चिल्लाना भी मत. आपके बेचारे पापा सोएंगे काम से आकर तो उनको डिस्टर्ब मत करना. But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. So वही बात हुई. Now first paragraph of page number 37 is nightmare. वही डरावना सपना उसको आया और उस सपने में वही था कि एक कोई बच्चर है, वो नाइफ और रोप के साथ उसके पास आता जा रहा है. बहुत ही हॉरर सा सीन क्रिएट हो गया था ड्रीम में, जिसकी वजह से एकदम से वो उठी एंड शी वॉज शिवरिंग, वो कांपने लगी. बट उसने जैसे ही आंखें खोली तो फादर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर विद कैंडल. तो फादर ने पूछा क्या हुआ. "Oh, a butcher, a knife. I want Granny." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. The newspapers was on the bed. He put away all the papers, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arms, held tightly to his shirt. So फादर को भी दिखा कि ये तो किसी ड्रीम से डर गई है. तो फादर ने कैंडल बंद किया. फादर ने जाकर उसको उठाकर उसको अपने रूम में लेकर आए और अपने बेड पे जो न्यूज़पेपर्स थे उनको हटाकर उसको सुलाने की कोशिश की. एंड स्टिल उसके दिमाग में वो ड्रीम चल रहा था तो वो एकदम इकट्ठी होकर और फादर के क्लोज होकर सोने लगी. फादर एंड मदर ये एक सेफ्टी प्रोटेक्शन है. वो हमें हर एक मुसीबत से कब सेफ कर देते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता. यस और नो. सो द सेम थिंग हैपेंड हियर ऑल्सो. उसको ये भूल गया कि फादर ने मुझे मारा था कि क्या, बट अब उसके फादर उसको वो डर से दूर कर रहे थे, इसके लिए वो अपने फादर से एकदम हग करके सो रही थी. Then the dark did not matter. She lay still. The dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो उसको अंधेरे से भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसके फादर उसके साथ थे और उसके फादर ने बोला कि अपने जो पैर हैं वो मेरे लेग्स के साथ थोड़ा रब करो ताकि आपके पैरों को भी गर्माहट मिले और आपको अच्छी नींद आएगी. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all.
and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stared suddenly and sighed. What's the matter? asked the father. Another dream? तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि अभी तक केजिया सोई नहीं थी, लेकिन फादर थके हुए थे, पूरा दिन से काम कर रहे थे, तो वो पहले सो गए। तो वो अपने फादर को देखकर यही सोच रही है कि फादर पूरा दिन काम करते हैं और पूरा दिन काम करेंगे, रात को थक जाते हैं, तो he doesn't have time only like McDonald get time to play with kids. So it is good. हर एक father different होता है, and yes, my father also cares about me a lot. तो फादर अचानक से जग जाते हैं, तो फादर फिर उससे पूछते हैं क्या हुआ, फिर से कोई ड्रीम देखा? Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. So वो गर्ल बोलती है कि नहीं, मैंने मतलब मेरा जो हेड है वो आपके हार्ट के पास है, और कितना बड़ा हर्ट है आपका, आप मुझे एकदम से मेरा डर भाग गया मेरे अंदर से। सो रियली फादर जो है वो अपने बच्चों के लिए बिग हार्टेड होते हैं। अगर उनको डांटते हैं तो उनकी अच्छाई के लिए ही डांटते हैं। इफ़ योर फादर ऑल्सो स्कोल्ड्स यू ना, जस्ट रिमेंबर द इंसिडेंट्स वाई ही स्कोल्डेड यू एंड इन व्हाट पोजीशन ही वॉज, सो दैट आपको भी पता चलेगा कि फादर वॉज क्वाइट बिजी विद हिज ओन वर्क, एंड उसमें हमारी शरारतें, हमारी नॉटीनेस पता चले तो उनको गुस्सा आ गया। सो इट इज़ नॉट रॉन्ग, फादर इज आफ्टर ऑल फादर ओनली, एंड ही इज ओनली गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू ऑल थ्रू आउट हिज लाइफ। Understood? Okay, so this was really very beautiful story about Kezia's image for father. So regarding question answers, I will give you PDF. You have to work accordingly. Thank you.